नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज शनि वॉर, जिसमें हम बात करने वाले हैं शनि के ग्रह गोचर की। शनि जो न्यायप्रिय हैं, कर्म फलदाता हैं, वैदिक ज्योतिष में सबसे प्रभावशाली ग्रह हैं और उसका इसी 29 मार्च का गोचर यानी राशि परिवर्तन अब होने जा रहा है। शनि गोचर कर रहे हैं 29 मार्च 2025 को शनि कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे। शनि का गोचर साल 2025 के सबसे बड़े गोचर में से एक है। वैदिक ज्योतिष की अगर बात की जाए तो उसमें एक महत्वपूर्ण घटना इसे माना जाता है। इतिहास की घटनाओं में देखें तो पता चलेगा कि जब जब शनि देव मीन राशि में आए तब तब वैश्विक, सामाजिक, राजनीतिक परिवर्तनों की एक लहर देखी गई है। 1903 की बात करती हूं मैं, जब शनि का गोचर हुआ था तब 2 साल की अवधि में रूस जापान युद्ध शुरू हो गया था। 1905 में रूस क्रांति की फिर शुरुआत हुई थी। 1933 के गोचर में हिटलर पहली बार सामने आए और 2 साल की ही अवधि में इटली ने इथियोपिया पर हमला कर दिया था। 1963 के गोचर के दौरान अमेरिका में राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या कर दी गई थी और फिर 2 साल के अंदर भारत पाकिस्तान का युद्ध भी आपको याद होगा। बात 1993 की अगर की जाए तो शनि का गोचर और वैश्वीकरण को बढ़ावा, यूरोपियन यूनियन की स्थापना, 2 साल के भीतर विश्व व्यापार संगठन की स्थापना और उसी साल फिर रुवांडा में नरसंहार भी हुआ था। शनिदेव सभी ग्रहों में सबसे मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं। ये किसी एक राशि में सबसे ज्यादा 2.5 साल तक रहते हैं और ऐसे में अगले 2.5 साल के भीतर क्या शनि का ये गोचर एक बार फिर से किसी गहरे भावनात्मक और सामाजिक बदलाव का संकेत लेकर आ रहा है? ये वो सवाल जिसका जवाब तलाशेंगे। क्या शनि के गोचर से कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा का खतरा है? वैश्विक जल संकट, समुद्री गतिविधियां या जलवायु परिवर्तन पर इसका कोई असर हो सकता है क्या? और क्या गुरु और शनि के संयोग से न्यायिक और प्रशासनिक क्षेत्र में बदलाव या फिर सत्ता परिवर्तन या यूं कहें कि राजनीतिक उथल पुथल के कुछ संकेत सामने आ रहे हैं क्या? इन्हीं सवालों का जवाब आज स्टूडियो में मौजूद ज्योतिष शास्त्र के जानकार विद्वानों से लेंगे। इस वक्त हमारे साथ ज्योतिष के विद्वानों के 2 पैनल मौजूद हैं। एक पुरुष टीम है, एक महिला टीम है। पुरुष टीम में जो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, ज्योतिषाचार्य डीपी शास्त्री, ज्योतिषाचार्य राज मिश्रा, ज्योतिषाचार्य सचिन शिरोमणि। और दूसरी ओर महिलाओं की टीम है जिसमें ज्योतिषाचार्य डॉक्टर YS राखी, ज्योतिषाचार्य वान्या आर्या, ज्योतिषाचार्य तोशिका रिजोरा हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत आप सभी का। तो आइए शुरू करते हैं महासंकट की बारी, शनि सब पर भारी, हमारी खास सीरीज शनि वॉर। शनि वॉर में जो सबसे पहला सवाल मैं लेकर आ रही हूं वो ये है कि आखिरकार शनि के इस गोचर से देश की कुंडली मतलब भारत की कुंडली पर प्रभाव क्या रहने वाला है? जानते हैं जवाब ज्योतिषाचार्य शास्त्री जी से। देखिए, बहुत सारी शुभकामना आपको नए वर्ष के लिए। बल्कि सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूँ, शुक्रम सुखम सम शनि, शुक्र और शुक्र की शनि के साथ युति हो तो दोनों मित्र कहलाते हैं। और भारत के कुंडली में 11वें घर में, एकादश घर में 6 ग्रहों का योग बनेगा। तो भारत की स्थिति GDP हो, सरकार हो, अन्यथा जो चीज़ हो, बड़ी मजबूत स्थिति में होता जाएगा। इसमें सबसे चीज़ हमको देखना है कि राहु शनि की भी युति साथ में है और बुध के साथ में युति है। बुध नीच का रहेगा और सिद्धार्थ संवत्सर का जो खेल रहेगा पूरे वर्ष में, शनि 1 डिग्री चलने में 1 महीना लगाता है। इसकी स्थिति जो थोड़ा खराब है, शुरू के 15 दिन का पक्ष का है और 17 जुलाई से 28 नवंबर तक शनि वक्र गति में रहेंगे, उल्टी गति के चाल में चलेंगे। वो कोई पश्चिम दिशा उत्तर दिशा के लिए ठीक नहीं है। और जल के राशि में जाने के कारण जल तत्व का जो कुछ खेल है इसमें बड़ा विकार एक उत्पन्न कर देगा। कोई ना कोई बीमारी भी दे सकता है या हमारी सेना के साथ कोई ना कोई यहाँ अनहोनी का भी एक कारक बन सकता है। एक प्लस पॉइंट इसका एक ये है कि इस वर्ष का जो खेल है बुध के नक्षत्र से शुरू है। तो बुध जो है बुद्धिमत्ता का कारक है, व्यापार का कारक है। और जो पहला नवरात्र है वो भगवती की शैलपुत्री का कारक माना गया है। शैलपुत्री की पूजा करते हैं तो गणपति नवग्रह इत्यादि का बंधन होने से ग्रहों में बड़ी शांति हो जाती है। और शनि इस वर्ष फल का कारक है, फलेश है। तो फल में जिस तरह हमारा आम है, अमरूद है, नाना प्रकार का है, उसमें कहीं ना कहीं कमी रहेगी।
बाहर से बहुत आयात करना पड़ेगा, कहीं अतिवृष्टि होगी, कि इतना बरसात करेगा ये कि आदमी परेशान हो जाएगा, और पहाड़ों के क्षेत्र में कहीं ना कहीं वर्षा ऋतु काल में अनहोनी का ये संकेत देगा। इसके फल इस रूप में बना हुआ है। तो देखिए, घबराने के बात तो नहीं है, बल्कि संयम जरूर रखें। इस वर्ष में सूर्य राजा है, सूर्य मंत्री है, मंगल जो है इसमें अपने प्रभाव वर्ष में डाल के रखेगा। दोनों मित्र ग्रह हैं, दोनों बलशाली हैं, और राजा मंत्री को तो मनमानी करता है, यानी राजा मनमानी करेगा। देश का राजा हो या वर्ल्ड का राजा हो, अपने कोई ना कोई कार्य दूसरे के ऊपर जबरदस्ती थोपेगा। तो हम उस पे सिद्धांत से चलेंगे तो वर्ष हमारे लिए मंगलकारी होगा। तो आपने कहा कि सेना के साथ कुछ अनहोनी हो सकती है, जो फलों की फसल है वो बहुत अच्छी नहीं होगी, लेकिन सत्ता पक्ष सरकार के लिए साल जो है वो शानदार रहेगा और कुल मिलाकर देश की अर्थव्यवस्था की बल्ले बल्ले। राखी जी, देखिए, शनि जब भी अपना राशि परिवर्तन करता है 2.5 साल में करता है, और इससे पहले कहाँ कहाँ किया वो तो आपने बता ही दिया। लेकिन मीन राशि में शनि जब भी परिवर्तन करता है तो मीन राशि गुरु की है, तो ये समय एस्ट्रोलॉजर्स के लिए, गुरुओं के लिए अच्छा नहीं होता, और जितने भी साधु संत हैं उनके लिए अच्छा नहीं होता, पेट के लिए अच्छा नहीं होता, बीमारियों के लिए अच्छा नहीं होता। ये समय जो है इंसान की आर्थिक स्थितियों में परेशानी आती है, इंसान गुस्से में और जल्दीबाजी में डिसीजन लेकर अपनी नौकरियों को छोड़ आते हैं और बाद में पछताते हैं। तो ये अर्थव्यवस्था मुझे थोड़ी सी वहाँ हिलती हुई ज़रूर दिख रही है। जैसा बिल्कुल सही कहा शास्त्री जी ने कि जो राजा है वो अपनी मनमानी करता है, तो राजनीतिक अभी जो पार्टियां चल रही हैं उनमें आपस में भूदावास, झगड़े होना, लड़ाइयाँ होना और विपक्ष का ज़्यादा बढ़कर उभर कर आगे आना ऐसा दिखता है। मौसम के अपडाउन तो हैं, खेती और किसानों के लिए ये समय अच्छा नहीं है। मन से आप थोड़े से परेशान रहेंगे, वर्षा कहीं बहुत अधिक होगी, कहीं बिल्कुल नहीं होगी, सुनामी आने की भी चांसेस हैं। लेकिन अगर दुर्गा माँ के अगले दिन से हम पूजा करते हैं, तो आप चैत्र मास में हमेशा नवरात्रों में मां की पूजा करते हैं, पर इस बार घर घर मां की पूजा ज्यादा हो, ताकि ये अहित जो है देश और दुनिया के लिए ना हो। पूरे भारतवर्ष ने अभी कुंभ में डुबकी लगाई है, तो आपके पुण्य भी कहीं ना कहीं काम आते हैं। हम परेशानी में आएंगे तो सही, लेकिन भगवान की कृपा से उस परेशानी से निकल भी जाएंगे। लेकिन शनि कहता है आलस बिल्कुल मत करो। कई तरह के नए जिम खुलेंगे, जिम में लोग जाना पसंद करेंगे, योगा की तरफ से लोगों का मन हटेगा, कई नई तरह की टेक्नोलॉजी बाजार में आएगी, नई गाड़ियां आएंगी, नए फोन आएंगे, नई तरह के कैमरे आएंगे, नए तरीके के, जैसे अभी तक हम पॉडकास्ट का जमाना देख रहे हैं, तो अब वो हटकर कुछ एक नई चीज हमारे सामने आएगी जिसका लोग आनंद भी लेंगे। लेकिन लोग जबरदस्त आलसी भी रहेंगे। आज का काम कल पर टालेंगे, तो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में भोरी होएगी, भोरी करेगा कब। तो ये थोड़ा सा समय ऐसा है कि आपको जो करना है वो आज करें। अगर आज का काम आपने कल पर टाला तो आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो सकती है। अपने पैसे को संभाल के रखें, क्योंकि पैसा आपका चोरी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि इंटरनेट कुछ टाइम के लिए ठप हो सकता है, ठप हो सकता है, और आपके फोन से पैसे चोरी हो सकते हैं। तो संभल कर अपना पासवर्ड किसी को दें, हिम्मत बनाए रखिए, डरने की बात नहीं है। शनि कहता है मैं कर्म तू जैसे कर रहा है वो 30 साल का लेखा जोखा लेकर आया हूं। तो कई राजा बनेंगे तो कई रंक बनेंगे, जो किया है वो आप भरेंगे। कलयुग मतलब कल कर आज भर, जो करेंगे वही भरेंगे। ज्योतिषाचार्य राज मिश्रा, देश की कुंडली पर शनि के मीन राशि में गोचर का प्रभाव। जी बिल्कुल, अगर ये कहा जाए कल करेंगे वो भरेंगे, बिल्कुल सही कहा। और शनि कर्म के प्रधान प्लैनेट राखी जी कह रही थी, सत्य है ये। और कहा भी गया है श्री रामचरितमानस में, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करें सो तस फल चाखा। शनि न्यायाधीश है। मैंने कल भी कहा था, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, तो अच्छा कर्म करेंगे तो उसका फल प्राप्त होगा। अगर हम भारत की दृष्टि से देखें, सबसे पहले तो हम थोड़ा सा नजर डालते हैं कि जब पहले शनि का प्रवेश हुआ है मीन राशि के अंतर्गत, तो अगर हम भारत की दृष्टि से बात करें तो भारत में प्रमुख घटनाएं कौन सी हुई हैं। अगर मैं भारत की बात करूं, जब शनि पहले मीन राशि में आए थे, एक पार्ट जो रहा है शनि की मीन राशि का 30 वर्ष में परिवर्तित करते हैं, तो भारत में क्या क्या हुआ था। भारत में एक सबसे जो दो पार्टियों के लिए बता रहा हूं, एक को बड़ा खुश होने वाला विषय और थोड़ा परेशान होंगे। सबसे पहले जब पहली बार शनि आए थे, तो उस समय पर कांग्रेस पार्टी को राज्यों में हार मिली थी और संघीय राजनीति का वहां से उदय हुआ था। सबसे पहले बात, ये भारत की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत मीन राशि में शनि के रहने पर ही हुआ था, इस बात को ध्यान रखिए। दूसरी चीज, मदर टेरेसा को उस टाइम पर अवार्ड शनि के मीन राशि पर होने पर ही मिला था, ये एक अच्छी चीज रही थी। भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो मीन में शनि के होने पर ही हुई थी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें रही हैं, और भारत में पहली बार
राष्ट्रीयकरण जो रहा, बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ, वो शनि के मीन राशि में रहने पर हुआ है। तो भारत की दृष्टि से बहुत सारी अच्छी चीजें हुई हैं। एक ही चीज सिर्फ खराब हुई है, वो नक्सलवाद की शुरुआत रही है, जो शनि जब मीन राशि में थे तो ये परिस्थितियां रही हैं। अब अगर मैं इस बार बात करूं कि भाई शनि क्या करने वाले हैं, भारत की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस टाइम भारत की कुंडली के अंतर्गत शनि की ही महादशा ऑलरेडी चल रही है। शनि महादशा में है, 2040 तक, 2024 में प्रारंभ हुए हैं, और उसके साथ जो अंतर्दशा है वो बुध की चल रही है। शनि अगर मैं लग्न कुंडली की दृष्टि से देखूं भारत की, तो 11th हाउस के अंतर्गत जाने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू ऋषि पाराशर, त्रिखट एकादशे राहु, त्रिखट एकादशे भौमा, त्रिखट एकादशे शनि, सर्वारिष्ट चिंतये। तीसरे, छठे, 11वें के भाव के अंतर्गत शनि, राहु या मंगल जैसे प्लैनेट बैठते हैं तो अरिष्टों से निवारण के लिए माने जाते हैं। यानी भारत की अर्थव्यवस्था से, भारत को दिक्कतों से बाहर निकालने का और भारत की अर्थव्यवस्था को बेहतर करने का प्रयास करेंगे। अब एक और चीज हमारे साथ दो ज्योतिष आचार्य हैं और उन्होंने कहा है कि अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा समय नहीं है। मैं जो कुछ प्रमाणित हो सकता है वो दे रहा हूं, मैं एस्ट्रोलॉजिकली बात कर रहा हूं। हाँ। बृहत पाराशर हो रहा शास्त्र, ऋषि पाराशर का ये वर्णन है। हाँ। मैं दोनों लोगों से सहमत। आप कह रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा समय। हाँ, मेरे दृष्टि से त्रिखट एकादश से इन्होंने जो बात कहा, त्रिखट एकादश इनका जो है ना भाग्येश शनि है, 9th लॉर्ड 10th लॉर्ड, भाग्य के कर्म का दोनों घर के स्वामी। अगर एकादश भाव में जाएंगे, 11वें घर में तो राजयोग देता ही है, तो भी राहु के साथ है। तो आईटी क्षेत्र में, जीडीपी में, नए नए जो टेक्निकल है, तो मतलब आप मेरा समर्थन कर रहे हैं रोमाना जी, रोमाना जी, तो वही अगर ये विरोध कर रहे थे तो अब मेरा समर्थन कर रहे हैं, ठीक है। तो उस परिस्थिति के अंतर्गत अगर शनि का देखा जाए, और वास्तविकता में पंचमेश बुध का संयोग बनेगा भारत की दृष्टि से, उसके साथ नौमेश और दशमेश शनि का संयोग अगर एकादश भाव में बनेगा, तो भारत की दृष्टि से मैं खराब नहीं देख पा रहा हूं। एक बात और कह सकता हूं, भारत की राशि कर्क है, और कर्क राशि के दृष्टि के अंतर्गत भी देखा जाए तो अभी तक शनि 8th हाउस में गोचर कर रहे थे, वो 9th हाउस के अंतर्गत जाएंगे, तो भाग्य भाव में तो जाकर के वैसे भी अच्छी परिस्थिति वो देने वाले हैं। भारत की दृष्टि से बृहस्पति 12 वर्ष बाद इसी वर्ष अक्टूबर में एग्जॉल्टेड होंगे, कर्क राशि में आएंगे। भारत की दृष्टि से मैं कहीं भी शनि की परिस्थिति को खराब नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन मीन में शनि के रहते हुए बहुत सारी घटनाएं अगर मैं विश्व की दृष्टि से देखूं, तो विश्व की दृष्टि से बहुत सारी, विश्व की दृष्टि पर बाद में आएंगे, अभी तो भारत की दृष्टि से हम देख रहे हैं। ज्योतिष आचार्य वान्या जी, देखिए, मैं ये मानती हूँ कि अगर हम भारत की दृष्टि से देखते हैं तो ये चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव जाएंगी, लेकिन ओवरऑल अगर हम इस ट्रांजिट की बात करते हैं तो इट विल प्रोवाइड मिक्स रिजल्ट्स। जैसे कि आप देखेंगे कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी। जो जनता है, शनि जो होते हैं मासेस का कारक होता है, यानी कि जनता का कारक होता है, तो वो जो है सरकार से उनका जो नज़रिया है सरकार के लिए, उसमें जो है बहुत ज़्यादा परिवर्तन आएगा। हो सकता है कि उनको डिससेटिस्फेक्शन भी मिले। ओवरऑल अगर हम कंट्री की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी जो है बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट्स आने वाली हैं, डिजिटलाइजेशन बढ़ने वाली है, ऑर्गेनिक वेजिटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली है, आयुर्वेदा बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है। इस साल आप देखेंगे एक्सट्रीम वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर एंड क्लाइमेट, यानी कि कभी तो बहुत ज़्यादा एकदम गर्मी पड़ेगी, एकदम सूखा पड़ेगा, ड्रॉट पड़ेंगे, और कभी एकदम एक्सट्रीम ठंड होगी। ऐसा क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज जो हमने सोचा भी नहीं होगा। ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी, ग्लोबल बॉइलिंग होगी इस साल में, बहुत ज्यादा इस साल सूखा पड़ेगा। ओवरऑल आप देखेंगे लोगों में ना एक डिससैटिस्फैक्शन होगा। मीन राशि है, बहुत ज्यादा इमोशनल है, कहीं ना कहीं जब एक मछली को ये रिप्रेजेंट करते हैं तो ये बहुत सेंसिटिव, टची, छोटी छोटी चीजों में ना लोगों के अंदर फ्रेजाइल ईगो आ जाएगा कि ये बात तो सिर्फ मेरे लिए ही कही गई है। नेगेटिविटी, एंजाइटी, थोड़ा सा टेंशन, डिप्रेशन, इस तरह की चीजें भी आएंगी। छोटी छोटी चीजों पर जो है कलेश होंगे, डाइवोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर हम भारत की बात करते हैं तो आर्थिक स्थिति बढ़ेगी। नॉर्दर्न कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वहाँ पर आप देखेंगे कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंसेस आ सकती हैं, कुछ वर्ल्ड वॉर की स्थितियाँ भी ट्रिगर हो सकती हैं, थोड़ा सा और ज़्यादा इन्वोक एंड प्रोवोक हो सकती हैं। तो वैश्विक प्रभावों पर आगे बात करेंगे, लेकिन अभी क्योंकि हम भारत के संदर्भ में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं और जिस बात का जिक्र ज्योतिष आचार्य वान्या जी ने किया, उन्होंने राजनीतिक उथल पुथल का जिक्र किया, तो शनि परिवर्तन से देश की राजनीति पर आप किस तरीके का प्रभाव देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, वृषभ लगन की पत्रिका बनती है भारत की, और जब शनि, मंगल, राहु या केतु, जैसा कि राज मिश्रा जी ने पहले ही कह दिया कि भाई जब वो एकादश भाव में गोचर करते हैं, लगभग ये तो 2.5 वर्ष के लिए यानी कि 30 महीने के लिए करेंगे, 3 नक्षत्रों को क्रॉस करेंगे, तो देखिए उठापटक तो जरूर होगी। बड़े राजनीतिक दलों के कुछ लोग अपोजिट पार्टी में जा सकते हैं या कुछ अपने पद से जो है त्यागपत्र भी दे सकते हैं, रिजाइन दे सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है रोमाना जी कि उनकी पत्रिका में भी शनि कहां विद्यमान है।
हम जब प्रेडिक्शन करते हैं किसी भी चीज को लेकर तो हमें बहुत अच्छे से जांच लेनी चाहिए, जान लेना चाहिए कि जब किसी व्यक्ति विशेष की बात हो रही है, भारतवर्ष की बात हो रही है, तो भाई कौन सी पत्रिका बन रही है, किस लग्न की पत्रिका बन रही है। तो यहां अर्थव्यवस्था को लेकर बात करें, नो डाउट, जैसा कि डीपी शास्त्री जी ने भी कहा, राज मिश्रा जी ने भी कहा कि अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी, लेकिन लोगों में आवेश बढ़ेगा। कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजों को लेकर लोग आवेश में आ जाएंगे। और इसी के साथ ही नई रिसर्च जो है, क्योंकि शनि जो है रिसर्च करवाता है, आप बहुत सारी चीजें ऐसे संज्ञान में अपने लेकर आएंगे, दूसरे लोगों को डालेंगे संज्ञान में कि भाई आप अच्छे खान पान का सेवन करिए। लोग ऑर्गेनिक फूड की तरफ जाना पसंद करेंगे। जो आप अपने घर में मिर्च मसाले यूज करते हैं वो शुद्ध मसाले आप यूज करने शुरू कर देंगे। तो यानी कि कुंडली के एकादश भाव में बैठा हुआ शनि और काल पुरुष के 12वें भाव में बैठा हुआ ये शनि आपकी सेहत में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव ला सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी पत्रिका में शनि और सस्तेज कहां विद्यमान है। तो बहुत अच्छा होगा कि आप शनि का जो एक बहुत बेसिक सा रूल है, अच्छे कर्म करें, धर्म के प्रति सजग रहें, बड़े बुजुर्गों का बिल्कुल भी निरादर इस समय नहीं होना चाहिए। और विशेष तौर पर आपका स्वयं अपनी घर से ही शुरुआत करिए, अपनी मां का, अपनी माता का जो है उच्च स्वर से बात करना बंद कर दीजिए। देखिए शनि आपको प्रथम दिन से ही शुभ परिणाम देना जरूर शुरू करेगा। ज्योतिषाचार्य तोशिका जी। जी, सबसे पहले तो मैं एबीपी के सभी दर्शकों को अपना नमस्कार दूंगी और आपको ये बताना चाहूँगी, जैसे हम सभी ने बात की कि शनि का जो गोचर हो रहा है, यानी जो राशि परिवर्तन हो रहा है, वो मीन राशि में हो रहा है, जिसके साथ अगर बात करें तो पंचग्रही योग ऑलरेडी है, 5 ग्रह ऑलरेडी यहाँ पे मीन राशि में इस समय पे स्थित हैं और शनि भी यहाँ पे ट्रांजिट होके आ जाएंगे। तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो 12th राशि होती है ना, मीन राशि जलीय राशि होती है और शनि देव का जो कारक तत्व माना गया है वो एयर एलिमेंट है। तो जल और एयर यानी वायु का जो कॉम्बिनेशन है वो अपने आप में ही इरिटेशन क्रिएट करता है। और शनि देव क्योंकि यहाँ पे इस राशि में आ जाएंगे, जुपिटर की राशि में, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि काफ़ी इरिटेशन लोगों में यहाँ पे रहने वाली है। देश के हिसाब से अगर बात करें हम अपने भारत के हिसाब से, तो भारत की जो कुंडली है वो कर्क लगन की यहाँ पे बनती है और कर्क लगन की समय पे ढैया भी समाप्त हो रही है। तो मैं आपको ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप देखेंगे एआई टेक्नोलॉजी जो है काफ़ी ज़्यादा बूम करेगा। पॉलिटिकल पार्टीज़ में नो डाउट आप काफ़ी ज़्यादा राइवलरी इस समय पे देखने वाले हैं। किसी मेन पॉलिटिकल या बॉलीवुड किसी सेलिब्रिटी की आप ये भी सुन सकते हैं कि अचानक से हेल्थ ख़राब हो गई या अचानक से कोई अटैक भी आपको शनि के समय पे देखने को मिलेगा। साइक्लोन्स आने की बहुत भारी संभावना है। साथ के साथ अगर बात करूँ मैं भारत के बारे में और डिटेल में, तो भारत में आप ये चीज़ देखेंगे कि हमारा जीडीपी और हमारा जो नेम फेम है वो ज़रूर बढ़ता हुआ नज़र आएगा, लेकिन जो मासेस हैं उनके अंदर थोड़ा सा उथल पुथल इस समय पे ज़रूर हो सकती है। तो शनि जो है न्याय के देवता हैं और सबसे पहले तो उन्होंने अपने पिता खुद सूर्य देव को भी नहीं छोड़ा था। तो ऐसे समय में आप अपने कर्मों पे बहुत बहुत ध्यान रखिए। जैसा अभी इन्होंने शास्त्री जी ने बताया, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अपनी माँ का सम्मान ज़रूर कीजिए, क्योंकि शनि जो है अपनी माँ से बहुत ही प्यार करते थे। तो आप ध्यान रखिए कि आप अपनी छोटे छोटे दिनचर्याओं पर अगर ध्यान रखेंगे तो आपको शनि का दुष्प्रभाव नहीं मिलेगा। भारत के लिए एक चीज़ और यहाँ पर बोलना चाहूँगी कि आप देखेंगे कि भारत जो है इस समय पे मिलिट्री पे, वेपन्स पे और मेडिकल टेक्नोलॉजी पे काफ़ी ज़्यादा स्पेंड करने वाला है। इसमें हमारा काफ़ी बूम होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। वहीं पे जितने टॉप लीडर्स हैं उनके शासन में आप देखेंगे चीज़ें और बेटर होती हुई नज़र आएंगी। भले ही मासेस के बीच में थोड़ा सा भड़काव वाला सिचुएशन ज़रूर क्रिएट होगा, लेकिन फिर भी आप काफ़ी ज़्यादा बेटरमेंट देखेंगे। एक पॉइंट मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगी, चाहे वो भारत से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एशियन कंट्रीज़ को इस समय पे काफ़ी ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है। आप जैसे देखेंगे कि पानी से संबंधित दिक्कत आ सकती है, फ्लड्स आ सकते हैं, साइक्लोन्स आ सकते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। एशियन कंट्रीज़ की आपने बात की और आपने कहा कि फ्लड आ सकते हैं, आपने साइक्लोन का जिक्र किया, राखी जी ने सुनामी का उससे पहले जिक्र किया था। इसके पीछे वजह ये क्योंकि मीन जो है वो जलीय तत्व वाली राशि है, इसी वजह से ये जितनी प्राकृतिक आपदाएं हैं वो ज़्यादातर वैसी ही जो जल से जुड़ी हुई हैं। राखी जी, देखिए इसका
एक रीज़न और है कि अभी 15 दिन पहले चंद्र ग्रहण हुआ है और इससे एक राशि परिवर्तन वाले दिन ही सूर्य ग्रहण हो रहा है। भले ही इसका भारत में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारा सूर्य एक है, हमारा चंद्रमा एक है। अगर वो पीड़ित होता है तो इसका असर हमारे मनों पर ज़रूर पड़ता है और अगले 6 महीने 2 महीने तक इसका असर ज़्यादा दिखाई देता है। तो मन से लोग हार जाते हैं, मन से लोगों का डाइवोर्स होता है, ब्रेकअप ज़्यादा होते हैं और पति पत्नी के बीच में गुस्सा का आना, एक्सीडेंट ज़्यादा होना, भूकंप का आना, अग्नि घटनाओं का बहुत होना। और जैसे कि हम 2 साल से देख भी रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मछलियों की कोई बीमारी होना, जिसकी वजह से लोग अगर मछली खा रहे हैं तो उन्हें कोई बीमारी हो जाए, तो हम बीच बीच में कहते हैं ना अंडा खाना बंद कर दो, नॉनवेज मत खाओ। तो अगर मछलियों से जुड़ी हुई कोई बीमारी का होना, पानी का गंदा हो जाना, पानी पीने से बीमारी का होना। और याद रखिए मैंने आपसे कहा था कि कोविड भी इसी टाइम पर आया था जब शनि ने अपना राशि परिवर्तन किया था। शनि और गुरु की आपस में बनती नहीं है, तो ऐसे में स्टूडेंट्स का विरोध करना, स्टूडेंट्स के नए कानूनों का बनना, कॉलेज और स्कूल के कुछ नियमों का बदल जाना और बहुत सारे स्टूडेंट जो हमारे विदेश में पढ़ रहे हैं अचानक से उनको अपने देश में वापस आना, ऐसा भी दिख सकता है। और दूसरे हमारे पड़ोसी मुल्कों के साथ हमारी युद्ध की स्थितियां भी बन सकती हैं। मिला जुलाकर एक बात समझ लीजिए कि स्थितियां थोड़ी सी कठिन जरूर हैं, लेकिन डरने की बात नहीं है। लेकिन अगर आप इस वक्त लड़ाई बढ़ाएंगे तो लड़ाई और लस्सी जितनी बढ़ाएंगे, चाहे बॉस से बढ़ाएं, चाहे पत्नी से बढ़ाएं, चाहे सासू मां से बढ़ाएं, चाहे कहीं भी बढ़ाएं, वो बढ़ती चली जाएगी। तो एक चुप 100 सुख, ये नियम बनाकर ही इस समय आगे चलें। तो जो बात राखी जी कह रही हैं शास्त्री जी, मतलब पड़ोसी देशों के साथ युद्ध का खतरा भी है। पड़ोसी देश हमारे, एक तो वो नापाक पाकिस्तान है, दूसरी तरफ बांग्लादेश है या फिर चीन है, मतलब इनके साथ खतरे की स्थिति है, युद्ध की स्थिति बन सकती है। देखिए युद्ध की स्थिति 5 वर्ष तक बनी रहेगी, मैं बता दिया। मतलब 2025 से 2030 तक ये, क्योंकि शनि का जो वर्ष है 2.5 साल है, बल्कि हमारा जो रुद्र का वीसा उतारी चल रहा है 5 साल और रहेगा। बल्कि हमको पाकिस्तान और बांग्लादेश से हमको डरने की थोड़ी चीज़ है। हाँ। हम उनके दादा हैं, ग्रैंडफादर हैं। हाँ। शनि जो है बड़ा सुख देता है और बड़ा दुख देता है, क्योंकि शनि दिव्यांग है। शनि के ऊपर जो है ऋषि पिपलाद की दृष्टि पड़ गई। हमारे सनातन परंपरा में ज्योतिष में एक ऋषि हुए दधीच, जो देवताओं के युद्ध में देवासुर संग्राम में अपना शरीर दान कर दिए। उन्हीं के शरीर को अस्त्र शस्त्र बना करके इंद्र ने युद्ध को जीता। और उनके पुत्र जो थे, उनकी माता जब पीड़ित हो गई, उनकी पत्नी दधित जी की, तो अपने पुत्र को पीपल के पेड़ के तले छोड़ के चली गई अग्नि में, अपने आप को जो है शरीर को शांत कर दिया। जब पिपलाद को पता लगा कि मैं क्यों कष्ट भोग रहा हूँ, तो नारद जी बोले और नारद जी उसके जात कर्म संस्कार किए, जनेऊ संस्कार किए और बोले कि तुम्हारे पिता के ऊपर शनि की कुदृष्टि थी। तो उन्होंने ब्रह्मा जी को तप किया और तप करके ऐसे वरदान पाया पिपलाद ऋषि कि एक बार वो देखने लगा तो शनि जलने लगे, और ऐसे जलने लगे कि सबसे पहले शनि का पैर जला। तो शनि दिव्यांग है, विकलांग है, इसीलिए बड़े मंद गति के ग्रह हैं, बड़े धीरे धीरे जीवन में फल लेते हैं, सुख दें या दुख दें। अंत में सब देवताओं ने जब कामना किया पिपलाद को, तब उन्होंने अपने क्रोध को शांत किया। शनिवार अमावस्या के दिन ही पीपल का पूजन किया जाता है, अन्यथा नहीं किया जाता है। अब रही बात हमारी राष्ट्र की और देश की और विदेश की, तो चीन की भी ऐसी स्थिति नहीं है आज की वो लड़ाई समकक्ष हमारे सामने कर सकता है। हम बहुत मजबूत हो चुके हैं, और राहु जो 11वें घर में है, हमको IT क्षेत्र में मजबूत बना रहा है, हमारा GDP मजबूत बना रहा है। आज अमेरिका के राष्ट्रपति बोल ले रहे हैं कि बांग्लादेश का देख रेख माननीय मोदी जी करेंगे, वो खुद नहीं कुछ कर रहे हैं। इतना हमारा ट्रस्ट, हमारा धर्म, हमारी सनातन संस्कृति का उद्बोध हो चुका है पूरे विश्व के पटल पे। तो शनि से हम घबराएं नहीं, हम न्याय के साथ रहें, धर्म के साथ रहें, दुर्गा के उपासना करें, हनुमान जी की उपासना करें। आपके घर में कोई अनहोनी नहीं होगी, आपके राष्ट्र में भी नहीं होगी। एक चीज और बता देते हैं, कभी भी आप पूजन करते हैं देवताओं को, तो नित्य प्रतिदिन पीपल को सिंचन ना किया करें, उसमें लक्ष्मी का निवास है। अगर 6 दिन आप जाती हैं तो उसको लेके आएंगे लक्ष्मी को, नकारात्मक को। और शनिवार अमावस्या के दिन पूजन करती हैं तो लक्ष्मी को वर्णित करती हैं। ये बिल्कुल प्रमाणित है, इसीलिए हम शनि को नमन करें, प्रणाम करें। और साथ में शुक्र को भी हम आज नमन प्रणाम कर रहे हैं
कि हमारे जीवन में सुख की समरसता देने वाला तो है। मतलब राज मिश्रा जी, क्या समझा जाए कि युद्ध की स्थिति बन रही है और भारत अगर युद्ध का सामना करेगा, 5 साल तक का ना कि युद्ध की स्थिति बन रही है, 2025 से लेकर 2030 तक युद्ध की स्थिति बन रही है, और अगर युद्ध का सामना भारत करेगा तो फिर विजयी होकर ही हर हाल में हम लौटेंगे, देखिए, सबसे यही है पहले स्थिति। अगर भारत की दृष्टि से बात किया तो मैंने पहले ही कहा कि भारत की दृष्टि से शनि और बृहस्पति दो बड़े महत्वपूर्ण प्लैनेट हैं। शनि अगर ब्रह्मांड का देखा जाए तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि का परिवर्तन निश्चित रूप से बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आता है, और भारत की दृष्टि से क्योंकि वो एकादश भाव में रहने वाले हैं, तो ऐसे कंडीशन में भारतीय दृष्टि से शनि का कहीं भी कोई नकारात्मक प्रभाव पड़े वो बहुत मुश्किल है। मैं एक और बात करना चाहता हूं, विश्व पर शायद मुझे लगता है अभी हम चर्चा कर ही रहे हैं। जी, बिल्कुल। तो विश्व में सबसे जब एक बार पहले जब शनि वास्तविकता में मीन में आए थे, तो उस समय 6 दिवसीय युद्ध को शायद कोई नहीं भूल सकता है, जिस टाइम पर इजराइल ने गाजा पट्टी और गोलान हाइट और सिनाइन प्रायद्वीप पर कब्जा किया था, ठीक है, उस टाइम पर वो जीता था। अभी भी वो परिस्थिति कहीं ना कहीं चल रही है, और डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहां तक कि उसको अपने अंडर में लेने के लिए भी प्रस्ताव रखा है। तो इस प्रकार की परिस्थितियां होंगी। शनि ऐसा नहीं कि हमेशा, मैं भारत की दृष्टि से शनि को पूरी तरह से बेहतर देख पा रहा हूं। चीन के अंतर्गत जब एक बार पहले शनि आए थे, तो उस टाइम पर चीन में सांस्कृतिक क्रांति, जिसके कारण कि पहले चीन के लोग बहुत पीड़ित थे, माओ त्से तुंग जो थे उनके नेतृत्व में ये एक सांस्कृतिक क्रांति का प्रारंभ किया गया। तो अगर मैं अपने पड़ोसी देश चीन की परिस्थिति को लेकर के बात करूं, तो वहां पर तो वो अपने गृह युद्ध के अंतर्गत ही उलझने वाले हैं, इसलिए हमारा उनके साथ युद्ध की कोई परिस्थिति में अपने 2.5 घर वर्ष के तक नहीं क्लेश देख में पा रहे। फंस जाएंगे वो अपने घर क्लेश में ठीक होंगे। है। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, 10th हाउस के अंतर्गत शनि गोचर करेंगे, अन्य प्लैनेट भी उनके साथ रहने वाले हैं। पाकिस्तान को मैं आर्थिक रूप से बहुत कमजोर देख पा रहा हूं, ठीक है। वैसे मुझे बताइए, पाकिस्तान के टुकड़े होते हुए देख पा रहे हैं या नहीं? वो तो शुरू हो चुका है। शनि का कहा जाता है कि शनि आने से 6 महीने पहले अपना प्रभाव देना शुरू कर देते हैं, और जो आप इस टाइम बलूचिस्तान वाला वो परिस्थिति आप देख पा रही हैं, वो एक्चुअल में शनि का एक प्रभाव है। आटा तो महंगा हो ही रहा था, अब लड़ाई भी साथ में शुरू हो गई है। तो इस कारण से और बांग्लादेश के लिए क्या है आपके पास? मैं बांग्लादेश की भी परिस्थिति को अगर लेकर के देखता हूं, तो पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश में जो आप कुछ दिन के अंदर फिर से देखेंगे, जो परिस्थिति एक्चुअल में हुआ था शेख हसीना के साथ, वो परिस्थिति उनके साथ भी होने वाला है। यूसुफ यूनुस जो भी उनका नाम है, उनके साथ भी वो परिस्थिति होने वाली है। उनकी तरफ से प्रस्ताव दिया गया कि मोदी जी से वो मुलाकात करना चाहते हैं। वो प्रस्ताव दिया गया है, लेकिन वो तो खैर सरकार की परिस्थिति वो डिसाइड करेंगे, उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन मैं ये निश्चित कह सकता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने एक क्रांति प्रारंभ किया, वहां गृह युद्ध की तैयारी की थी अपने आप को सत्ता में लाने के लिए, वही गृह युद्ध आप दोबारा 1 वर्ष के अंदर देखेंगे, दोबारा से बांग्लादेश के अंदर गृह युद्ध वाली सत्ता से हटाने के लिए। ठीक है, जल्दी से ज्योतिष आचार्य वान्या, पाकिस्तान और बांग्लादेश को लेकर आपका ऑब्जर्वेशन, वो जो स्थिति बन रही है पाकिस्तान के अंदर, क्या इस बार का ये शनि गोचर जो है वो पाकिस्तान को खंड खंड करके जाएगा क्या? मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जो है पहले से भी और ज़्यादा ऑन द वीकर साइड जाएगा, चाहे वो बांग्लादेश भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि भारत की स्थिति अपने आप में इतनी ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। दे आर इन वेरी गुड प्रिपरेशन, चाहे आप डिफेंस सेक्टर की बात करते हैं, चाहे आप आर्म्स और वेपन्स की बात करते हैं। मंगल का साल है, एमेट्योर इंडस्ट्री, वेपन इंडस्ट्री इज गेटिंग मोर स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। आप डिफेंस इंडस्ट्री की भी बात करते हैं तो बहुत सारे न्यू डिफेंस स्टेशंस भी जो हैं अभी आप आगे आने में देखेंगे। और जैसे हमने बात करा कि हर चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज्यादा पीक पर होगा, डिजिटलाइजेशन, हर चीज ऑनलाइन चली जाएगी, एआई हो गया, और साथ में साइबर अटैक्स जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, और इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे कि साइबर अटैक्स पर कंट्रोल पाना अपने आप में मुश्किल हो जाएगा। आने वाले टाइम में आप कुछ न्यू साइबर लॉज भी देखेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश की स्थिति मुझे बहुत ज्यादा इंप्रूव होते नहीं दिखती, बट भारत जो है सनातन का डंका जो है पूरे विश्व में जो है बच चुका है ऑलरेडी। उसका एग्जाम्पल जो है अभी हमने महाकुंभ में भी देखा, जहां पर एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी का बहुत क्लियर इंडिकेशन था। इसके अलावा जो है आप देखेंगे कि भारत जो है अब दूसरी कंट्रीज को डोमिनेट करने लगेगा, पहले भी करता था बट और ज्यादा एज अ सुप्रीम पावर बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा। तो मतलब विश्वगुरु के तौर पर हमारी जो पहचान है वो और निखर कर विश्व के सामने आएगी। बिल्कुल रोमाना जी, देखिए भारत की स्थिति नो डाउट कि मजबूत होने जा रही है। शनि कर्मों का फल देते हैं। बात करें बांग्लादेश की या पाकिस्तान की तो भाई अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। आटे की बात करें या लड़ाई झगड़े की बात करें, दिन प्रतिदिन स्थिति दूभर होती जाएगी, बद से बदतर हो जाएगी। क्योंकि शनि जब मीन राशि में आते हैं तो व्यक्ति को कंक्लूजन दिखाई देने लगता है, निचोड़ दिखाई देने लगता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप अपने कर्मों पर ध्यान दें तो बहुत अच्छा होगा। नो डाउट कि भारत बहुत तीव्र गति से उभरती हुई शक्ति
पूरे वर्ल्ड के सामने जरूर दिखाई देगा। पाकिस्तान और जी 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 आप कह लीजिए। महिलाओं के लिए, क्योंकि इस वक्त शुक्र जो है वो मीन राशि में है और उच्च का है, तो महिलाओं को लेकर नए कानून बनेंगे। और क्योंकि मंगल का और सूर्य का साल है, तो पहली बार इस देश में पुरुषों के लिए भी कानून बनेंगे, उनके फेवर में कानून बनेंगे। ये एक अच्छी खबर होगी। कोई बड़ा खजाना मिल सकता है, कोई बड़ा तेल मिल सकता है, किसी मंदिर से कोई हम चीज़ बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे वो मिल सकती है। मतलब भारत एकाएक अपने आप में बहुत अमीर हो सकता है और पूरी दुनिया में उसका नाम हो सकता है, जो कि हो भी रहा है। लेकिन अचानक से जो फायदा होता है ना, वो फायदा हो सकता है। और इस बार आईपीएल जो मैच चल रहे हैं वो भी बिल्कुल अलग रहेंगे और अलग ही टीम जीतेगी इस बार। अच्छा, मतलब अभी तक जो चैंपियंस बने हैं, इस बार कोई डार्क हॉर्स होगा जो आएगा और ट्रॉफी उठाकर लेकर जाएगा। बिल्कुल। तो ये तो आपने खतरे की घंटी बजा दी एक तरीके से। वो पुराने चैंपियंस के लिए उनको आपने रेस से बाहर कर दिया। खैर, मैं जल्दी से ज्योतिष आचार्य जी, हीरा जी को रुक करूंगी। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में, तो देखिए भारत की जो स्थिति है वो पहले ही काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती हुई दिख रही थी हमें। अब अगर गोचर के लिहाज से बात करें, क्योंकि 11वें भाव में ये सारे ग्रह जो हैं शनि के साथ गोचर करने वाले हैं भारत की कुंडली के लिहाज से, जहाँ पे शुक्र जो है वो उच्च के हो जाते हैं। शुक्र और यहाँ पे आपका जो मून है उसका कंजंक्शन बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स यहाँ पे देगा। तो भारत के लिए तो मैं यही चीज़ बोलूँगी कि आप देखेंगे कि भारत का जो सनातन धर्म का जो झंडा है वो और ज़्यादा लहराने वाला है, क्योंकि लोगों में यूनिटी हमने महाकुंभ में तो देखी ही देखी, लेकिन अब आप ओवरऑल भी यूनिटी देखेंगे। आप देखेंगे कि इस बार ना आप चीज़ों को, लोगों को मैन्युपुलेट यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। और पहले हम भारत के अंदर एक कमी देखते थे कि हम अपने दुश्मनों को बहुत जल्दी माफ़ कर देते थे। इस बार आप देखेंगे कि योगी आदित्यनाथ के सानिध्य में, साथ में हमारे नरेंद्र मोदी के निर्देश के अकॉर्डिंग आप चीज़ें देखेंगे कि जिन लोगों ने जो भी वार करने की कोशिश करेंगे ना, उनको इस समय पे मुंह पे खानी पड़ेगी। बांग्लादेश की बात करूँ तो बांग्लादेश में आप देखेंगे राइट्स होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। यहाँ पे वहाँ पे वॉर हो सकती है, इंटरनल वॉर और राइट्स हो सकते हैं। अपने ही लोगों के साथ झगड़ के वो अपने ही चीज़ों में व्यस्त रहने वाले हैं। पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान पूरी कोशिश करेगा भारत पर अटैक करने का, लेकिन उसकी कोशिश जो है वो नाकाम होगी बॉर्डर से पहले ही। उसका कारण ये है, एक तो उनके जीडीपी की वजह से, ऊपर से आटे की लड़ाई तो वो पहले ही लड़ रहे हैं, और उसके साथ साथ आपने जो एक चीज़ बोली थी ना, क्या पाकिस्तान के टुकड़े होते हुए हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी। आप खुद देखेंगे कि पाकिस्तान जो है वो धीरे धीरे डिवीजन के टुवर्ड्स जाता हुआ नज़र आ रहा है। लोगों में बिल्कुल भी यूनिटी नहीं होगी। आप देखेंगे बहुत मेजर स्कैम्स यहाँ पे निकलने वाले हैं। एआई टेक्नोलॉजी जितना फ़ायदा देने के लिए उतना ही पाकिस्तान के लिए आप देखेंगे कि उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान देगी। नेशनल लेवल पे अगर देखें, वर्ल्ड लेवल पे देखें, तो पाकिस्तान की बहुत बदनामी और बेइज्जती होने वाली है। और उनके जितने भी पॉलिटिशियन हैं, उनमें से किसी पॉलिटिशियन पे कोई मेजर अटैक भी इस समय पे होने वाला है, जो अपने आप में ही वो लोग इस समय पे लड़ते रहेंगे। ऐसी स्थिति मुझे पाकिस्तान की होती हुई नज़र आ रही है। चाइना के बारे में यहाँ पर मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी। चाइना जो है काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग करेगा, प्लॉटिंग करेगा, कोशिश करेगा कि तिब्बत वाले साइड से चीज़ों को और कॉन्कर करने की, लेकिन ऐसी स्थिति यहाँ पे होने वाली है कि लास्ट मोमेंट पे, जैसे मैंने बोला कि भारत के बारे में बात करूँ तो इस बार भारत जो है वेपन में, आपकी आर्म फोर्सेस में, मिलिट्री में काफ़ी इन्वेस्ट करने वाले हैं। जैसे कि क्योंकि सूर्य का यहाँ पे साल है, राजा भी सूर्य है, मंत्री भी सूर्य है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से टोटल किया जाए तो 9 नंबर बनता है यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि हम काफ़ी ज़्यादा प्रोएक्टिवली चीज़ों में काम करने वाले हैं। कुछ ऐसी स्पेशल ट्रेनिंग अभी हिडन ज़रूर है, लेकिन कोई स्पेशल ट्रेनिंग भारत में ऐसी दी जा रही है अभी हमारे जवानों को, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि कोई भी हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। क्या बात है। जी जी। एयर स्पेस में भारत इस वर्ष बड़ा काम करेगा। फ्लाइट में वाईफाई की सुविधा भारत के नाम से होगी, और आपके दर्शक और आपके साथ ये प्रोग्राम शो, आपके साथ एक इतिहास बनेगा। और देखिएगा कि ये शनि और राहु भारत के आईटी से लेकर एयर तक कितना काम करके देता है। बिल्कुल, तो दुनिया भर में सनातन का परचम लहराएगा और दुनिया भर में विश्वगुरु के तौर पर भारत की जो पहचान है वो और मजबूत होगी। और साथ ही साथ ये जो हमारे पड़ोस में हमारे दुश्मन है, पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश और चीन तक, इन सबको कहीं ना कहीं मुंह की खानी पड़ेगी अगर ये किसी भी तरीके का षड्यंत्र भारत के खिलाफ रचते हैं। तो मैं आगे बढ़ती हूँ, लेकिन राखी जी के पास आ रही हूँ। राखी जी, जिस तरीके से आपने कहा कि जो किसान खेती है उसके लिए अच्छा समय नहीं है, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं एक संतुष्टि का भाव जो है वो समाज में, लोगों के मन में गहरा होगा, और एक बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो बार बार देश के अंदर उठता है। तो उस दिशा में युवाओं को लेकर रोजगार का कोई समाधान इस दौर में निकलेगा, या वो समस्या जस की तस?
देखिए, जैसे मैंने आपको कहा था कि लाइनें लगती हैं, लोग सड़कों पर आते हैं, जैसे कि आपने देखा किसान आंदोलन हो गया, ऐसे कुछ आंदोलन होते रहेंगे। भारत की यही तो परेशानी है कि हम अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स के साथ ही लड़ते रहते हैं। मतलब अगर हम सड़क सब पर एक- संघर्ष देखेंगे अब। बिल्कुल, लोग विरोध करेंगे, नए कानून बनेंगे, नई चीजें होंगी, जिसे नेता, जैसे शास्त्री जी ने कहा, राजा अपनी मनमानी करता है तो वो लोगों को बर्दाश्त नहीं होगी। कई एमएलए बदलेंगे, कई मुख्यमंत्रियों के चेहरे बदलेंगे, कई नेता सीटों से हटेंगे, कई लौट के घर वापस आएंगे, कई लौट कर घर जाएंगे। बहुत सी उथल पुथल आपको राजनीति में देखेगी और बड़े किसी नेता अभिनेता को चोट लग सकती है, बड़े किसी नेता को हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है और उनसे जुड़ी कोई बैड न्यूज़ भी आ सकती हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि शनि जब भी आता है आपका आत्मबल, आत्मविश्वास बढ़ता है। मीन राशि के लोग पतले होंगे क्योंकि उनकी राशि का स्वामी गुरु है, तो अक्सर वो मोटे होते हैं। तो मीन इस वक्त राशि को उनका- आपने खुशखबरी दे दी है। हाँ, तो वो मीन वजन राशि वाले जो हैं, लेकिन पतले कुछ हो गए। मेहनत भी कह दीजिए करने, पता चला खाते रहे बैठकर पराठे पकौड़े और सोचें कि पतले हो शनि जाएंगे। दिल तोड़ देगा। हाँ। अपने आप सैड सॉन्ग सुनेंगे, मॉर्निंग वॉक पे जागेंगे, रातों को जागेंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे और अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करेंगे। तो आप नेचुरली, आप लड़की हो या लड़का, आप पतले होने वाले, दिल टूटने की चिंता ना करें, क्योंकि इतिहास गवाह है जब कोई चीज टूटती है तो कुछ बड़ी ही बनती है। शनि बहुत अच्छे देवता हैं, सिर्फ वो ये कहते हैं कि जो तूने किया है मैं तो तुझे वही दे रहा हूं। डर कर जीवन मत बिताएं, खुश रहें, जिए और जीने दें और लोगों को सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्स दें, क्योंकि आप जो देते हैं वही वापस आता है। ठीक है शास्त्री जी, सत्ता परिवर्तन के संकेत का जिक्र आप लोग सभी कर रहे हैं, वो किस रूप में होगा? बिहार में देखेंगे, बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा। हाँ। बिहार की राजनीतिक बदलेगी हाँ। और नई सत्ता का आएगा। और सबसे बड़ी चीज है इसमें हमारा राहु का जो मतलब परिवर्तन आप है- नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हो और नहीं, तेजस्वी यादव के लिए क्या? नहीं, वो बजा हुआ है, ऐसे ही पहले बजा हुआ है। सारा तो सोशल मीडिया में बजा हुआ है। तेजस्वी यादव को आप खुशखबरी सुना रहे हैं क्या? खुशखबरी किसी को नहीं सुना रहे हैं। हाँ। नई चेहरा बिहार में आएगा, हाँ। वही मुख्यमंत्री कमान लेकर के काम करेगा। एक प्लस पॉइंट इसमें है, राहु जो मई में चेंज हो रहा है, राहु एक क्षेत्र में व्यापार का बड़ा उन्नति करेगा। भारत का जो आयात क्षेत्र है, निर्यात क्षेत्र है, उसमें बहुत ज़्यादा लोग को तिजोरियाँ भरेंगी। इतना बिजनेसमैन पैसा लोग कमाएंगे कि उनके पास सोचने की और सोचने से ज़्यादा रखने की दोनों शक्ति का कहीं ना कहीं संचार कर देगा। ठीक है। एकरा देता है तो दिल भर के देता ठीक है। एक चीज को हमको जरूर ध्यान रखना है कि इस वर्ष में सूर्य यानी राजा अपने से बड़ों से कभी टकराव मत करना पूरे साल। आपका बॉस, आपका सीनियर, आपका नेता, आपका पिता, आपके सुप्रीम कोई भी हो, अगर उससे व्यक्ति कोई लड़ा इस वर्ष में तो पूरे वर्ष उसके जीवन में शांति नहीं ठीक है, रहेगी। तो शास्त्री जी ने तो नीतीश कुमार का नाम ले दिया, कह रहे हैं खतरे की घंटी पहले बज चुकी है। जल्दी से मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी, एक एक नेता या अभिनेता जिसके लिए आपको लगता है कि समय बहुत अच्छा या बहुत खराब रहने वाला है, बस देखिए, नाम जल्दी जल्दी समय मैं का। एक बात कहना चाहूंगा, मैं अगर आदरणीय प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करूं तो वास्तविकता में मैं कह सकता हूं कि ये समय, ये परिवर्तन उनके लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए समय जिसमें शानदार। पंचम भाव में संयोग ठीक बनेगा है। और निश्चित रूप से उनके लिए बेहतर होगा। ठीक है जी। सचिन जी, अभिनेता की दृष्टि से बात करूं तो मैं अमिताभ बच्चन का स्वास्थ्य कहीं ना कहीं गड़बड़ाता हुआ मुझे नजर आता है, क्योंकि शनि का जब परिवर्तन, क्योंकि नीच भंग राजयोग उनकी पत्रिका के नवम भाव में मुझे जहां तक दिखाई देता है, तो ऐसे में बहुत ज्यादा, चाहे वो कोई भी अभिनेता हो, अपनी सेहत का विशेष तौर पे ध्यान रखे, वरना वो चोटिल भी हो सकते हैं, जैसा कि राखी जी ने पहले ही बता दिया। ठीक है तोशिका जी, नेता अभिनेता एक एक नाम। जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगी हमारे योगी आदित्यनाथ के बारे में। आप देखेंगे कि वो बहुत ही कंस्ट्रक्टिव अब तक चीज़ों को हैंडल करते आए, लड़ते आए हैं। मैं उनका एक इंटरव्यू भी देख रही थी जहाँ उन्होंने बोला था जो पंगा लेगा उसको उसी तरीके से सज़ा भी मिलेगी। तो यहाँ पे आप उनका काफ़ी एग्रेसिव नेचर देखने वाले हैं और ये भी स्थिति आ सकती है कि एक समय पर उनको थोड़ा सा कंट्रोल यहाँ पे करना पड़ेगा। उनके नेतृत्व में आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस बनेंगे और किसी अपील के दौरान कोई कस्टम्स या चीज़ें जो हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ इंप्लीमेंट होती हुई मुझे नजर आ रही है। और जैसे राखी जी ने एक चीज़ बोली थी ना कि पुरुषों के लिए भी एक लॉ बनेगा, तो बिल्कुल बनता मतलब योगी जी का जो प्रभाव है वो और बढ़ेगा। जी, आप ये बिल्कुल कह रहे हैं। और बढ़ने ठीक है, वाला है। ठीक है वान्या जी। क्योंकि ये साल सूर्य का है और इस साल के राजा और मंत्री दोनों सूर्य हैं, तो कुछ फोर्सफुल डोमिनेंस ऑफ ओपिनियंस, कुछ ऐसे ओपिनियंस जो लोगों को पसंद नहीं आएंगे लेकिन फिर भी वो डिसीजंस जो है फोर्सफुली इंप्लीमेंट किए जाएंगे। तो यहाँ पर जो है मोदी जी और योगी जी, इनका जो प्रभाव है, इनका जो ऑरा है और इनकी जो भी पॉलिटिकल वो है, वो मुझे लगता है और ज़्यादा ग्रोथ लेगी इन अ वेरी 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 पॉजिटिव वे और लोगों का इनके प्रति विश्वास जो है और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। और किसी अभिनेता को लेकर आपका कोई आंकलन? मैं भी यहाँ पर अगर मैं अभिनेता की बात करती हूँ तो यहाँ पर भी मैं अमिताभ बच्चन का ही बोलना चाहूँगी कि उनकी
एक मिनट जी। हाँ, उनकी जो है उनकी हेल्थ डिटेरियोरेशन का मुझे ऐसा लगता है, उनके मैक्सिमम जो ग्रह हैं वो भी अष्टम के ही हैं, तो उनका जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा इन डेप्थ जाती है, लेकिन उनकी हेल्थ या क्योंकि अष्टम भाव पीड़ा का भी होता है तो कहीं ना कहीं कुछ ट्रॉमेटिक पेन्स मुझे दिखते हैं। ठीक है, जल्दी से रखिए। ममता जी की तबीयत मुझे खराब लगती है, अच्छा। सोनिया जी की तबीयत मुझे नेताओं में खराब लगती है, और अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र दोनों के लिए मैं बोलूंगी कि ये समय अच्छा नहीं है, और कब तक 16 मई तक आप समझिए कि उनका टाइम अच्छा नहीं है। और बढ़िया किसके लिए रहने वाला है? बढ़िया रहने वाला है न्यू कपल्स के लिए, कुछ नए चेहरे आएंगे। अगर मैं कहूं कि भारत जो है नई महिलाओं को आप अगर देख सकता है कि मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स, तो इस बार भारत की वो महिलाएं हो सकती हैं। क्या बात है, भारत का जो परचम है वो हर तरफ लहराता हुआ नजर आएगा। फिलहाल शनिवार ये खास पेशकश आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कर्म फल दाता है शनि, अपने कर्मों पर खुद ही नजर बनाकर रखिए। अच्छा कर्म करेंगे तो फिर फिक्र मत कीजिए, क्योंकि शनि न्यायप्रिय हैं और आपको अच्छे कर्म का अच्छा फल ही वो देकर जाएंगे। हम छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं इस बातें के साथ कि शनिवार सीरीज में कल शाम 4 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।